हम करने जा रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि टाइम फाइंड करना कि एक प्रोग्राम रन होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे कंपाइलर के ऊपर टाइम आ रहा होता है, लेकिन अगर हमें इसे मैनुअली या प्रैक्टिकली सोल्व करना होता है तो किस तरह करेंगे। इसका रूल क्या होता है कि आपने क्या करना है कि क्या कहते हैं, वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट पावर वाली वैल्यू को फाइंड करना होता है और बाकी वैल्यू जो इग्नोर करना होता है कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरे पास आ जाती है n³ प्लस एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्म है जो मैंने एक प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करके निकाली हुई है। ठीक है, 1 मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। n मेरे पास हाईएस्ट पावर है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है या बिग ओ नोटेशन आ जाती है वो क्या आती है n³। ठीक है, अगर मैं आपके पास प्रोग्राम ले आऊँ या एग्जाम्पल ले आएँ तो हमारे पास क्या होता है कि एक लूप होता है। लूप क्या होता है कि हमारे पास i 0 होती है और i तब तक इंक्रीमेंट ये जो i की स्टेटमेंट है वो तब तक प्रिंट होती जाती है जब तक i इंक्रीमेंट होता जाए और n की वैल्यू से ग्रेटर देन ना हो जाए या उसके इक्वल ना आ जाए। ठीक है, फर्ज कर लें यहाँ पे मैंने 5 पुट किया तो ये जो i की वैल्यू है वो 0 0 1 2 3 4 इस तरह आपके पास प्रिंट आउट होकर आ जाएगी। लेकिन आपको अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो क्या कि ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक n चल रहा है। एंड ये स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखी हुई है लेकिन ये लूप के साथ रिपीट हो रही है तो 1। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि ये चेक करना कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। ये वाली स्टेटमेंट उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा कर रहे हैं, 5 टाइम कर रहे हैं, जितनी n टाइम कर रहे हैं, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, इनपुट वैल्यू आएगी, तब तक ये आपके पास स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट होकर डिस्प्ले होती जाएगी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी n, क्योंकि जो मेरा लूप है वो n टाइम चलेगा और n टाइम ही ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेस्टेड लूप की। यहाँ पर आप चेक करें कि आपके पास क्या है कि एक एग्जांपल में एक नेस्टेड लूप है जो दोनों ही n पे चल रहे हैं। ये लूप इस लूप को रन कर रहा है और ये लूप क्या कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहा है। इसकी हमने ऊपर टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की तो हमारे पास n आया। वापस से हम लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो n आ गए। ठीक है, जो इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो n को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है n²। ठीक है, हमने देखा कि ये लूप इस लूप को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट किया और इस लूप ने इस स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट किया। ये लूप जितनी दफ़ा रन होगा उतनी दफ़ा ये लूप रन होगा और ये लूप इतनी दफ़ा ही इसको रन करेगा। इसलिए हमने n को n से मल्टीप्लाई करके अपने टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने दो बेसिक प्रोग्राम्स देखे जिसमें हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की।